नाज़रीन, सानू सोचां दियां दे गया सुगातां, टैर माही नाल ले गया। ओ भाई सुख माई नाल ले गया। जब खबर में टायर लिखा हुआ है तो मैं क्यों सुख कहूं जी? मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूं कि अपनी खबर को मसख करूं। अच्छा यार चलो खबर सुनाओ, गुलूकारी ना सुनाओ। गुलूकारी सुनाते हो तो साफ कूड़ लगते हो। क्लियर क्लियर कूड़, क्लीन बोल्ड की कूड़। डोरसर साहब ये कूड़ वाली लाइन बीच में से काट दीजिएगा। खबर कुछ यूं है जी। नश्तर हस्पताल मुल्तान की पार्किंग में खड़ी कार के चारों टायर चोर उतार कर ले गए। अस्पताल के एमएस ने ठेकेदार को नुकसान पूरा करने का हुक्म दे दिया। शहरी का कहना है कि वो सिर्फ मरीज की तीमारदारी के लिए अस्पताल के अंदर गया। अच्छा। 2-3 घंटे बाद वापस आया तो गाड़ी के चारों टायर गायब थे और वो ईंटों पर खड़ी थी। पहली बात तो मैं करूंगा इस गाड़ी के मालिक के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए। भाई जी अल्लाह का शुक्र करें कि चोर गाड़ी जो है वो ईंटों पे खड़ी कर गया है। तानू पता है आजकल ईंट किन्ने दी है? वो पुंजे भी सुट के जा सकता है। उसकी मेहनत की दाद नहीं देते तो उसने इतनी ईंटें इकट्ठी करके तो आपकी गाड़ी ईंटों पे खड़ी की है। और नाल तुसी की चाहते हो कि बोरी सीमट दी ते रेत दी खोती रेड़ी भी सुट के जांदा? यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम जेम्स बॉन्ड। मैं तो सोच रहा हूँ कि थैला तो कहता है कि मुल्तान का सोना हलवा बहुत अच्छा है, और मुझे तो लग रहा है कि वहां के चोर भी बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल जी, अच्छा आदमी था तो वो उसको ईंटों के ऊपर खड़ा करके आराम से चारों टायर उतार के चला गया है और गाड़ी को तकलीफ नहीं पहुंचने दी उसको। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो गाड़ी वाला आके आराम से अंदर बह के गाड़ी का सलफ मार के तो गेयर लगा के तो रेस भी दे चुका होगा। उन्हें फिर समझ आई होनी है कि जड़ी गड्डी टुरन नहीं ना डई, ये लाजमन दे कोई लत च दर्द दे। वो तो नीचे उतर के उसने देखा कि हाँ 4 ही टायर नहीं है। शुक्र है स्टपनी छोड़ गया था, मगर बेचारा अगर स्टपनी लगाता तो गाड़ी ने ऐसे घर पहुंचना था। जेम्स बॉन्ड ना करो, इस उम्र में घुटने की दर्द बहुत बुरी होती है। इसको सिर्फ ये गुस्सा चढ़ता है कि ये इतना यंग लड़का क्यों है। अच्छा जी, मैं ये सोचता हूं किसी वक्त कि ये इस तरह के चोर जो हैं ये कितने थोड़ दिलिये होते हैं। अजीबो गरीब चीजें उठा के ले जाते हैं, जिस तरह ये हमारे पाकिस्तान में गटरों के टक्कन ले जाते हैं। यार खुदा के वास्ते को चोरी करनी है तो किसे चज दी करो। पैर ला के लै गया, अगले दी गड्डी बेचारे दी लंगड़ी कर गया, ढक्कन चुक के लै गया। देखो ना यार सारा मुंह ओदा खोल गया है। और अल्लाह माफी दे, ये तो सीरियसली इतना खतरनाक है ये ढक्कन चोरी करना। अब तो ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि दिल करता है ये जिसने ढक्कन चोरी किया है ना जी, इसको तो कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा पहले तो हम लोग ना जी कोई भी गटर का ढक्कन चोरी देखते थे ना तो हम कहते थे जी कि ये नशइयों का काम है। हाँ जी। हालांकि बिल्कुल नहीं, शुरू में करते होंगे नशई ये। अब तो अच्छे भले लोग भी ढक्कन चोरी कर रहे हैं गटरों के। ये को पिछले कुछ साल मुझे याद है कराची में ढक्कन चोरी करने पे जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, वो चोर एक नॉर्मल इंसान ही था जो पकड़ा भी गया था। अच्छा। नशई नशुई बिल्कुल नहीं था, बेहतरीन था वो। मगर अल्लाह माफी दे, सोचता हूं कि अपनी एक बोटी के लिए वही बात, अगले का बकरा ही हलाल कर देना। बिल्कुल भाई आप एक थोड़े से पैसों के लिए इतना बड़ा नुकसान कर जाते हैं दूसरों का। हाँ जी बड़ी गलत बात है। अच्छा कराची में ही पिछले साल एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ था जी, जिसमें चोरों ने नाजमाबाद अंडरपास में लगाए गए 15 बल्ब चोरी कर लिए। अब देख लेना जी कि इस अंडरपास में लगे बल्ब कितने को पैसों के होंगे। हाँ। लेकिन वो कोई ऐसा बेचारा मस्कीन चोर था, वो 15 बल्ब ही चोरी करके ले गए। तो की कहते ने जाते चोर के बल्ब ही सही। ओए लंगोटी से ही पाई। अच्छा जी इन्ना लंगोटी मेरे लो बल्ब ही नहीं।
अच्छा, इसी तरह बहुत सारी चोरियां ऐसी होती हैं जिनका चोर को फायदा हो ना हो, जी दूसरों को तकलीफ जरूर होती है। हाँ जी जैसे ये नई बसें आई हुई हैं मॉडर्न, जी जी अब तो उनमें भी ना जी वो गाने शाने म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन लगे होते हैं। कई बार लोग अपने साथ वो ले जाते हैं हेडफोन। हाय कई सवारियां ऐसी होती हैं गोगे जैसी, तो सारे रास्ते पहले म्यूजिक इंजॉय करते ने, उन्हें तो जेहन च आंदा कि और मैं नाल ले जाऊंगा तो सिर्फ कन्ना चलाऊंगा तो फिर म्यूजिक चलन लग पेगा। उनको ये समझ नहीं आती कि वो सुराख किथे वे जिदे चो म्यूजिक आना है। उस हेडफोन का उस चोर को फायदा हो ना हो, वो बेचारी जो होस्टेस होती है ना जी बस बस की, हो से उसकी तनख्वाह में से पैसे जरूर कटे जाते हैं। हाय हाय देखो ना जरा, उन्होंने चूंकि पूरे करने होते हैं जी जी और उन्होंने जिम्मेदारी दी होती है उन बच्चियों की जो वो बेचारी इन मॉडर्न बसों के अंदर ड्यूटी देती हैं, हाय होस्टेस जो होती हैं, हाँ जी हाँ जी तो वो उनकी तनख्वाह में से पैसे काट लेते हैं। हाय हाय इसी तरह हवाई जहाज में देखो ना, हवाई जहाज में तो चंगे पले तगड़े अच्छे लोग ही बैठते होंगे। जी 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 बिल्कुल चलो विच किधरे ना किधरे वेल्डर भी बह के जाते ने दुबई शबई या इलेक्ट्रीशियन भी, मगर वो भी अगर हमारे भाई इलेक्ट्रीशियन या अपना जो वेल्डर हैं या कोई भी हाँ जी टेक्निकल बंदा, वो अगर दुबई जा रहा है तो यार उसको तो अब थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना चाहिए, अपना स्टेटस अच्छा कर लेना चाहिए। सही और मुझे यकीन है कि इस तरह के मस्कीन ये काम नहीं करते जहाजों में, जी तगड़े लोग ही करते हैं। हाय वह पड़े हुए कंबल या वो हेडफोन वगैरह या वो अपना तकिए शकिए वो अपने हैंडबैग में घुसा के निकल जाते हैं। ओ होटल के कमरों से यार चीजें उठा लेते हैं। हाय हाय अब जो 5 स्टार होटल हैं या बड़े बड़े अच्छे महंगे होटल, जी उनमें ही अच्छी चीजें होती होंगी ना जी, जो लोगों का दिल करे कि यार ले ही जाइए। हाय वो खुदा का खौफ करो, अब तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे लगे हुए। हाँ जी अब तो ये सीसीटीवी कैमरे कई बेगमात ने अपने खामदों को चेक करने के लिए लगवा दिए। ਲਓ ਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। और नहीं यार, हद हो गई है। वो सीसीटीवी कैमरे मेरे एक दोस्त ने अपनी फैक्ट्री में लगाए हुए हैं। उसकी बेगम के पास उनका कनेक्शन है फोन का, अच्छा मोबाइल फोन पे भी वो नजर आते हैं। वो जब कहता है कि मैं तो 6 बजे फैक्ट्री से निकला हूं, और फिर फोन खोल के कह दिए कि इधर आए ना जरा, 2:45 बजे ने तो निकल गए हैं। मैनू तो 6 बजे दसन डे 3.25 घंटे कितने हैं अज इत्थे फैसला कर। चंगा भला फैक्ट्री ऑनर बेचारा इंज खलोता हुंदा है, जिवें स्कूलों छुट्टी करने वाला बच्चा नहीं खलोता हुंदा। तुम तो वो वाली बात कर रहे हो जो दादा बेचारा अपने पोतरों को सुना रहा था कि पुत्र हमारे जमाने में हम 2 रुपए लेके जाते थे, हम सब्जी गोश्त भी ले आते थे, हम और भी घर की चीजें ले आते थे, नमक मिर्चें भी ले आते थे, हम गरम मसाले भी ले लेते थे। एक विचों पोतरा कहंदा है दादा जी हुण ना इहो जिहा काम करना, हुण स्टोरां च सीसीटीवी कैमरे लग गए। अच्छा, ये छोटी छोटी चोरियों से ये सोचते ही नहीं लोग कि सिर्फ दूसरे को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ जी हमें कोई इतना फायदा नहीं है इसका। बिल्कुल और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में हर कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं, साइकोलॉजिकल बीमार लोग। हाय 2022 में चीन में एक खातून पकड़ी गई थी जो सड़कों पर रखे हुए पौधे चोरी करती थी। उसे कोई भी खूबसूरत पौधे का गमला नजर आता था ना जी, हाँ वो अपनी स्कूटी पर रख के तो फरार हो जाती। हाय